नमस्ते और स्वागत है आप सभी का पेज टू ब्रेन में, जहां हम किताबों के ज्ञान से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। सपनों की दुनिया का दरवाजा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि कई लोग मेहनत करने के बाद भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते? क्या है उनकी कामयाबी का राज? क्या कोई ऐसा जादू है जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है? आज हम एक ऐसी ही जादुई किताब का राज खोलने जा रहे हैं, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के तरीके नहीं बताती, बल्कि यह हमें सिखाती है कि अपने सपनों को कैसे सच किया जाए, अपनी सोच को कैसे बदला जाए और कैसे एक ऐसी जिंदगी बनाई जाए जिसे हम हमेशा से जीना चाहते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को बदल देगी। लेसन 1। इच्छा, जलती हुई आग। इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है इच्छा। एक ऐसी इच्छा जो आपके अंदर जलती हुई आग की तरह हो, एक ऐसी इच्छा जिसके बिना आप रह ना पाए। सिर्फ मैं अमीर बनना चाहता हूं कहने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी इच्छा को इतना मजबूत बनाना होगा कि वो आपको हर मुश्किल में आगे बढ़ने की शक्ति दे। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। उसके परिवार में कोई भी कभी शहर नहीं गया था, न ही उन्होंने कभी बड़े सपने देखे थे। लेकिन राजू के मन में एक इच्छा थी। वह एक दिन अपने गांव से बाहर निकलकर एक बड़ा इंजीनियर बनना चाहता था। लोग उस पर हंसते थे। तेरा बाप भी किसान था, तू भी किसान बनेगा, कहते थे। लेकिन राजू ने अपनी इच्छा को कभी मरने नहीं दिया। वह रात दिन पढ़ता, शहर की किताबें मंगवाता और हर रोज अपने कमरे में आंखें बंद करके इमेजिन करता कि वह एक बड़े बिल्डिंग का डिजाइन बना रहा है। उसकी इच्छा इतनी तेज थी कि उसने गांव में ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, पैसे बचाए और एक दिन शहर निकल गया। और आज वह एक सफल इंजीनियर है, जिसने अपने गांव का नाम रोशन किया है। उसकी इच्छा ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। लेसन 2। विश्वास, अपनी सोच का जादू। दूसरा सबक है विश्वास। जब आपको खुद पर विश्वास नहीं होता, तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा दिमाग एक चुंबक की तरह है। जो हम सोचते हैं वही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर आप गरीबी, नाकामयाबी और बुरी किस्मत के बारे में सोचेंगे, तो आप वही आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर आप कामयाबी, धन और खुशियों के बारे में सोचेंगे, तो आप उन्हें अपनी जिंदगी में ला पाएंगे। माधुरी नाम की एक लड़की थी, जिसे पेंटिंग का बहुत शौक था। वह खूबसूरत तस्वीरें बनाती थी, लेकिन उसे खुद पर कभी विश्वास नहीं हुआ। हमेशा सोचती, मेरी पेंटिंग्स कौन खरीदेगा, मैं इतनी अच्छी नहीं हूं। एक दिन उसके गुरु ने उसे समझाया, माधुरी, तुम्हारे ब्रश में जादू है, लेकिन तुम्हारी सोच में शंका। गुरु ने उसे हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर यह कहने को कहा, मैं एक शानदार कलाकार हूं, मेरी कला अद्भुत है और लोग मेरी कला को पसंद करते हैं। पहले तो उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। उसका विश्वास बढ़ा, उसके हाथों में और जान आ गई। उसने अपनी पेंटिंग्स एग्जीबिशंस में लगाई, और क्या आप जानते हैं, लोग उसकी पेंटिंग्स को पसंद करने लगे। उन्होंने उसे खरीदा। माधुरी ने सीखा कि उसकी कला में जितनी शक्ति थी, उससे कई ज्यादा शक्ति उसके खुद पर किए गए विश्वास में थी। लेसन 3। ऑटो सजेशन, अपने दिमाग को निर्देश देना। तीसरा सबक है ऑटो सजेशन, यानी स्वतः सुझाव। हम अपने दिमाग को क्या कहते हैं, वही हम बन जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपको अपनी इच्छा और अपने विश्वास को बार बार अपने दिमाग में दोहराना होगा। अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को इतनी बार दोहराओ कि वह आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाए। एक बास्केटबॉल प्लेयर था रवि। वह बहुत टैलेंटेड था, लेकिन अक्सर प्रेशर में गलती कर जाता था। उसके कोच ने उसे ऑटो सजेशन की टेक्निक सिखाई। कोच ने कहा, हर दिन खेलने से पहले और सोने से पहले यह 5 बार कहो, मैं एक बेहतरीन प्लेयर हूं, मैं हर शॉट को स्कोर कर सकता हूं, मैं दबाव में भी शांत रहता हूं। रवि ने ऐसा ही किया। शुरू में उसे लगा कि यह सिर्फ एक मजाका है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ। उसके शॉट्स और अच्छे होने लगे, उसकी डिसीजन मेकिंग सुधर गई और उसने अपनी टीम को कई मैचेस जितवाए। यह सिर्फ मैजिक नहीं था, यह उसके दिमाग को सही डायरेक्शन देने का नतीजा था।
लेसन 4, विशेष ज्ञान सीखने की कला। चौथा सबक है विशेष ज्ञान यानी स्पेसिफिक नॉलेज। सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है, आपको अपने लक्ष्य से जुड़े विशेष ज्ञान को हासिल करना होगा। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको मेडिकल साइंस पढ़नी होगी। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको बिजनेस के प्रिंसिपल्स सीखने होंगे। एक छोटे से शहर में एक चाय वाला था, सुरेश। उसकी चाय बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी दुकान छोटी थी और ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे। सुरेश ने सोचा कि उसे कुछ नया करना होगा। उसने अपने दोस्तों से पूछा, इंटरनेट पर खोजा और छोटी छोटी बिजनेस की वर्कशॉप्स अटेंड की। उसने सीखा कि मार्केटिंग कैसे करते हैं, ग्राहक से कैसे बात करते हैं और अपनी दुकान को कैसे बेहतर बनाते हैं। उसने अपनी दुकान को साफ किया, नए तरीके से डेकोरेट किया और अलग अलग तरह की चाय बनानी शुरू की। उसने एक लॉयल्टी प्रोग्राम भी शुरू किया। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। सुरेश ने सिर्फ मेहनत नहीं की, उसने ज्ञान हासिल किया और अपनी जिंदगी में लागू किया। सिर्फ पांचवा और बहुत शक्तिशाली सबक है मास्टरमाइंड कॉन्सेप्ट। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा लोग एक कॉमन गोल के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो उनकी कलेक्टिव एनर्जी और इंटेलिजेंस बहुत बढ़ जाती है। वे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, नए विचार देते हैं और मुश्किलों को हल करने में मदद करते हैं। 3 दोस्त थे, अमित, राहुल और प्रिया। तीनों का सपना था कि वह एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप शुरू करे। अमित को कोडिंग आती थी, राहुल मार्केटिंग में अच्छा था और प्रिया का मैनेजमेंट स्ट्रांग था। उन्होंने एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया। वह हर हफ्ते मिलते थे, अपने आइडियाज डिस्कस करते थे, एक दूसरे की मुश्किलों को सुनते थे और उनका हल निकालते थे। जब अमित को कोडिंग में दिक्कत आती, राहुल और प्रिया उसे मोटिवेट करते। जब राहुल को मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी होती, अमित और प्रिया नए आइडियाज देते। उनकी कलेक्टिव शक्ति ने उन्हें हर मुश्किल से निकलने में मदद की और आज उनका स्टार्टअप एक सफल कंपनी बन चुका है। लेसन 6, दृढ़ संकल्प और प्रयास। कभी न रुकने वाला जज्बा। छठा और अंतिम महत्वपूर्ण सबक है दृढ़ संकल्प और प्रयास। सफलता एक रात में नहीं मिलती, इसके लिए लगातार प्रयास और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी, कई बार आपको लगेगा कि आप हार जाएंगे, लेकिन यही वह वक्त होता है जब आपको अपने संकल्प पर अडिग रहना होता है। रोहन एक लेखक बनना चाहता था। उसने कई कहानियां लिखी, कई किताबें लिखी, लेकिन हर पब्लिशर ने उसे मना कर दिया। कई साल तक वह रिजेक्शन झेलता रहा। उसके दोस्तों ने कहा, छोड़ दे यार, ये तेरे बस का नहीं। लेकिन रोहन का दृढ़ संकल्प था। वह अपनी कहानियों पर विश्वास करता था। हर रिजेक्शन के बाद वह और बेहतर लिखता, अपनी कमियों पर काम करता। उसने कभी हार नहीं मानी और एक दिन एक छोटे से पब्लिशर ने उसकी एक कहानी पसंद की। उसकी पहली किताब छपी और वह एक बेस्ट सेलर बन गई। रोहन की सफलता उसकी प्रतिभा में नहीं, उसके कभी ना हार मानने वाले जज्बे में थी। कंक्लूजन, आपकी जिंदगी आपका सपना। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक रोड मैप है आपकी कामयाबी के लिए। यह आपको सिखाता है कि आपकी सोच में कितनी शक्ति है, आपकी इच्छा में कितनी ताकत है और आपके विश्वास में कितना जादू है। हमने आज 6 महत्वपूर्ण सबक सीखे। 1. इच्छा, अपने सपनों को एक आग की तरह जलाए रखो। 2. विश्वास, खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो। 3. ऑटो सजेस्शन, अपने दिमाग को पॉजिटिव निर्देश दो। 4. विशेष ज्ञान, अपने लक्ष्य से जुड़े ज्ञान को हासिल करो। 5. मास्टरमाइंड, समझदार लोगों के साथ मिलकर काम करो। 6. दृढ़ संकल्प और प्रयास, कभी हार मत मानो, लगातार प्रयास करते रहो। याद रखिए, आपकी जिंदगी की कहानी आपके हाथों में है। आप जो चाहें वो बन सकते हैं। आप जो सपने देखते हैं उन्हें सच कर सकते हैं। बस आपको थिंक एंड ग्रो रिच के इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाना होगा। शुरुआत आज से ही कीजिए। अपने सपने को पहचानिए, उस पर विश्वास कीजिए और बिना रुके आगे बढ़ते रहिए। दुनिया आपके लिए है और आपकी कामयाबी का इंतजार कर रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको प्रेरित करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, अगली समरी किस बुक पर चाहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए
अपने सपनों को जीते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्ते।